हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और खूब ढिंचक ढिंचक आनंद ले रहे होंगे। सो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गए हैं। आज से हमारी एक नई क्लास की शुरुआत हो रही है और उस क्लास का नाम है इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों को पढ़ना है और वो भी इंग्लिश ग्रामर एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ना है, तो आप लोग इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। यकीन मानिए कि आप लोगों को 2 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि यहां पर इस चैनल पर दिए जा रहे जो कंटेंट हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए शानदार, तो आपको जुड़ना पड़ेगा आपको शिक्षा यस यूट्यूब चैनल के साथ। जी हाँ, यानी सॉरी, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए शानदार, तो आपको जुड़ना पड़ेगा संघर्ष एकेडमी क्लासेस के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इस क्लास पर आपको ना केवल मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, बल्कि आप लोगों को अन्य विषय भी पढ़ाने वाला हूं। जैसे साइंस आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वही इंग्लिश भी साथ साथ आपको मिलेगा। और फिर आगे आने वाले समय में आपको और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों में से जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोशल पढ़ने वाले होंगे, तो सोशल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सब विषयों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और आप लोग डेली कंटिन्यू पढ़ना शुरू कीजिए। आपको यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखते रहेगा कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप अब तक चाहे जहां भी पढ़े होंगे, चाहे जैसे भी पढ़े होंगे, वहां से आपको यहाँ पर बेस्ट देने का हम प्रयास करेंगे, सबसे बेस्ट होने का बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और आपको बता देते हैं कि आप लोग ये फील मत करिएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सर, तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सवाल ही नहीं उठता कि हम पढ़ाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन और आपको समझ में नहीं आए। बस आप केवल क्या करेंगे, आप ध्यान पूर्वक आराम से आप समझेंगे, देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज डाउट में रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम अगले वीडियोस में आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। एक बात और, कभी कभी हम लोगों की जो वीडियो होगी, जैसे कभी कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको प्रीमियर क्लासेस पढ़ाएंगे और कभी कभी हम लाइव पढ़ाएंगे। जैसे अगर आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आज की हमारी ये जो क्लास है ये प्रीमियर क्लास है। प्रीमियर क्लास बच्चों वो क्लास होती है जहां पर वीडियो पहले से शूट होती है लेकिन वो लाइव की तरह चलती है। तो आप उसको भगा करके नहीं देख सकते, वो आप क्रम से ही चलेगा, तो क्रम वाइज ही चलेगा सब कुछ। तो आज भी हम आपको प्रीमियर क्लास पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे घर पर हमने आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा कि हमारे घर पे एक बच्ची की थोड़ी सी थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, दवा चल रहा है, तो मुझे वहां पर जाना है देखने के लिए। और आप लोगों को मैंने आपसे प्रॉमिस भी कर रखा था कि आपको पढ़ाना है, तो पढ़ाने भी है। तो मैं दोनों काम अपना पूरा करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आपको अभी से पहले से ही ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं और आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो शुरुआत आप आराम से एकदम ढिंचक ढिंचक करके पढ़िएगा। जहां भी आपको डाउट हो आप पूछने का प्रयास करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो लास्ट में आपको मजा आ जाए पढ़ने के बाद ना, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक पहले फटाफट आप लोग कर दीजिएगा जितने लोग हैं। और आज ये हमारी क्लास पहली क्लास होगी तो इंग्लिश की हमारी, और इंग्लिश में सो दोस्तों अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो हम लोग दो तरीके हैं पढ़ने के लिए। अगर इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर को हम दो तरीके से या दो तरह से शुरुआत कर सकते हैं, या दो जगहों से, दो टॉपिकों से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अगर इंग्लिश की हमें शुरुआत करनी है, ध्यान में रखेंगे, अगर हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो इंग्लिश की शुरुआत हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने आपसे कहा पहला ये है कि अगर हम लोग यहां पर एक तरफ हम कर लें, टेंस वगैरह कर लें, टेंस से हम इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर सकते हैं हम लोग टेंस की शुरुआत को, यानी इंग्लिश की शुरुआत को, सॉरी टेंस नहीं, इंग्लिश की शुरुआत को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9th 10th 11th 12th पढ़ गए हैं या क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनको आज तक क्लियर नहीं हुआ कि टेंस वास्तव में होता क्या है। बहुत सारी आपके मन में दुविधाएं हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। जब बड़ी बड़ी कहानियां आती हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अब यकीन मानिए, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आप इस चैनल पर बने हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बोर्ड का एग्जाम भी दे पाएंगे और आपको मक्खन जैसा
एकदम हलवा जैसा आपकी इंग्लिश हो जाएगी, यानी इतना आसान हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि आप जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में लिख करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपको डेली क्लास 7 बजे आकर के यहाँ पढ़ना होगा। और अगर आपके मन में फिर भी कोई दुविधाएं रह जाती है किसी लेक्चर से लेकर के, किसी टॉपिक से संबंधित लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फटाक से आज देर ना करते हुए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीजों को पढ़ना होगा। टाइम काफी लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी शुरुआत करते हैं जहां थोड़ी जल्दी शुरुआत हो और थोड़ा जल्दी से कोर्स पूरा कर सके। तो हम लोग शुरुआत करेंगे टेंस से, और टेंस से आज हमारी क्लास चलने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। टेंस से हमारी ये क्लास शुरू हो रही है। आज हम लोग टेंस से इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग फटाफट कॉपी और पेन निकाल करके रखेंगे अपने पास और लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि भाई हमें पढ़ना है टेंस, तो टेंस मीन्स होता क्या है, हम लोगों को पता है कि टेंस मीन्स काल या समय होता है। तो आप लोग काल या समय कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि भाई काल और समय में क्या अंतर है। अगर टेंस मीन्स काल या समय होता है, टेंस मीन्स समय होता है, तो फिर टाइम मीन्स क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर टेंस मीन्स समय है तो फिर टाइम मीन्स क्या होगा बच्चों, आपको बताना होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग आज इनकी बातों को समझेंगे कि टेंस क्या है और फिर टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो चलो फटाफट क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोग टेंस से शुरुआत करेंगे। हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि टेंस हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और हम लोग टेंस पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे 2 प्रकार के टेंसों को, ठीक है। आप लोगों के मन में बहुत सारे संदेह उठ रहे होंगे, क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि यार मैं तो 3 तरीके के टेंस को पढ़ा हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, फिर ये कौन सा टेंस बताने वाले हैं कि जो 2 ही टेंस होगा, एक कौन सा टेंस इसमें से नहीं होगा। तो हम बताएंगे, इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आज ये हमारी पहली वीडियो है, तो हम आप लोगों को थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे जब आप लोग एक ट्रैक पर आ जाएंगे, एक बेसिक आपकी समझ बन जाएगी, तो उसके बाद हम टेस्ट से पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो हम बाद में देखेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है बच्चों, लेकिन हम पहले लिखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। तो पहले हेडिंग लिखिएगा आप लोग, टेंस, पहली हेडिंग लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा, पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे टेंस, ठीक है। तो आप लोग फटाक से आप टेंस की इंग्लिश लिख सकते हैं, TENSE, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। व्हाट इज टेंस। अगर आपसे कभी कोई पूछे बच्चों की टेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, बोलिएगा टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। चलो आप लोगों को ये बात थोड़ी नहीं समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कुछ लोगों को, और थोड़ी बहुत नहीं समझ में आएगी। हम लिखते हैं और समझाते हैं आपको कि टेंस क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, चेंजेस द फॉर्म of the verb to express। अभी सारी चीजों को समझाते हैं, आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के लिख सकते हैं। चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। तो भाई मेरे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेंस की अगर कोई परिभाषा पूछता है व्हाट इज टेंस, तो आप क्या बताएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। सबसे पहले हम लोग यहां पर बच्चों देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। चेंजेस है, टेंस किसे कहते हैं, चेंजेस है, बदलाव है, परिवर्तन है। चेंजेस मतलब परिवर्तन, चेंजेस द फॉर्म मतलब रूप में, यानी किसी के रूप में परिवर्तन है, किसी के रूप में जो बदलाव होगा वही टेंस होगा। लेकिन किसके रूप में बदलाव होगा, आपके रूप में बदलाव होगा, मम्मी पापा के रूप में बदलाव होगा, आपके जो ने मोबाइलियम देखा था मोबाइलियम बदलाव हो जाएगा। मतलब कहां बदलाव होगा तो उसको टेंस कहेंगे। तो आगे देखते हैं पिक्चर क्या कहता है, देखो यहां पर। तो चेंजेस मतलब बदलाव होता है, द फॉर्म मतलब रूप में, यानी रूप में बदलाव होना चाहिए। किसके रूप में बदलाव होना चाहिए, आगे दिया है ऑफ द वर्ब,
यानी क्रिया के रूप में, बच्चों ध्यान में रखना, क्रिया के रूप में जो बदलाव होता है उसी को टेंस कहते हैं। बात समझने का प्रयास करो अच्छे से। देखो क्रिया किसे कहते हैं, आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये बताओ क्रिया किसे कहते हैं। ए बाबू, क्रिया का मतलब होता है, ध्यान में रखना, वैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो शब्द, जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है वो क्रिया होती है। बात सही है, लेकिन हर समय सही नहीं है। तो क्रिया किसे कहते हैं ध्यान में रखना, क्रिया होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, है ना, कंडीशन होना चाहिए। तो क्रिया के लिए, लेकिन अभी के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसमें एक्शन हो, जिसमें काम हो, जिसके अंत में नानी नहीं लग जाए, वही क्रिया है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि क्रिया का वास्तव मतलब, वास्तविक मतलब क्या है। तो अभी समझो क्रिया क्या है, जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने लग जाएगा, कुछ को छोड़ करके, ध्यान में रखिएगा, कुछ शब्दों को छोड़ करके, तो जिस शब्द के अंत में नानी ने लग जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, यानी वर्ब कहेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब नानी ने वाले वर्ड को बताओ, एक आध दो कौन कौन से शब्द हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो बच्चों, बताओ प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। क्या होता है, खेलना। यानी इसके अंत में बच्चों आप देख सकते हो, इसके अंत में नानी नहीं लग गया, मतलब ये एक क्रिया है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फिर इसके बाद अगर हमने लिखा राइट, WRITE, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, लिखना, लिखना। इसके अंत में भी देखो नानी ने आ गया, ये भी एक क्रिया है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अगर मैंने एक शब्द और मैं यहां लिख दूं, मैं एक शब्द और यहां लिख दूं, मैंने लिख दिया रीड, READ, रीड मतलब होता है पढ़ना। तो यहां पर भी देखो अंत में इसके नानी नहीं लग गया, तो ये भी क्या हो गया, क्रिया हो गई, मतलब मेन वर्ब हो गई। अब क्या करना है आपको, वो सुनना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाए उसी को टेंस कहते हैं। ओहो, बात समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहां राइट है, अगर हम इसी में कोई बदलाव कर दे, इसी में हम कोई परिवर्तन कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। बोलो 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 मेरे साथ, टेंस कहलाएगा। चलो बदल करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखो बच्चों, यहां पर क्या है, राइट है, हम इसको बदल देते हैं, इसका हम सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं, तो सेकेंड फॉर्म होता है रोट। बदल गया कि नहीं बदल गया भाई, राइट मतलब लिखना और रोट मतलब लिखा, सेकेंड फॉर्म हो गया। तो क्रिया के रूप में बदलाव हो गया कि नहीं हो गया, क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। यस या नो कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, ठीक है। तो राइट मतलब लिखना, रोट इसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो क्रिया के रूप में जो बदलाव हो गया, जो परिवर्तन हो गया, उसी को हम टेंस कहते हैं। बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा बहुत सारा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये प्ले है, प्ले मतलब होता है खेलना। अगर हम इसी को क्या कर दें, इसी के रूप में बदलाव कर दें, बदल दें इसको, और हमने लिख दिया प्लेड, तो देखो ये सेकंड फॉर्म बन गया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो जब ये सेकंड फॉर्म हो गया तो ये क्या हो गया, रूप बदल गया कि नहीं बदल गया, रूप बदल गया ना। अभी प्ले था, PLAY था, लेकिन अब क्या है, PLAYED है, प्लेड है। तो क्रिया के रूप में जो बदलाव होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। बात समझ में आई। अभी मैं हिंदी में यहां पर लिख दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन समझो यहां पर क्या लिखा गया है, चेंजेस मतलब बदलाव, द फॉर्म मतलब रूप में, तो यानी रूप में बदलाव होना चाहिए। किसके रूप में भाई, आगे दिया है क्रिया के, तो इसका अर्थ क्या है, क्रिया, है ना। और फॉर्म मतलब रूप, ध्यान में रखो भैया, फॉर्म मतलब रूप। और ये भैया देखा इधर, यहां देखा है, चेंजेस मतलब परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन। तो देखो परिवर्तन, तो भैया जब क्या होगा, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। लेकिन क्या भैया, क्रिया के रूप में परिवर्तन क्यों होता है। जैसे आप लोग जब बराते जाते हैं तो खूब नहाए वहाए के एकदम चिकन उक्कन होके जाते हैं, क्रीम पाउडर लगाई ले, ऐसा सोचवा कि लगाए उगा ले एकदम बढ़िया से क्रीम पाउडर, ताकि हमरे नहीं क्यों दिखाए ना, और करे बाद सूट बूट पहन ले अच्छे से, करते ही नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, आप सूट बूट पहन लेते ताकि हम अच्छा लगे,
ऐसा ही हो बात है, क्योंकि आप बाराते में जा रहे हैं और बाराते में जा रहे हैं, आप अच्छा ना लगवा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वैसे ही यहां पर भी ये है, क्रिया अपने रूप में परिवर्तन करता है। तो ये क्यों परिवर्तन करता है? जैसे आप अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी देखेंगे गेहूं वहूं काटना होगा तो मुंह बांधे रहे, एकदम से ऐसे ऐसे ओढ़े रहे, न नहावे एक दिना दू दिना। लेकिन जब बाराती जाए रहे तो खूब नहावे, साबुन से नहावे, फिर ओकरे बाद खूब अच्छे से क्रीम पाउडर लगाएंगे। तो मतलब अपने रूप में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया। क्यों करते हैं? क्योंकि बारात में जाना है। वैसे ही यहां भी है, क्रिया अपने रूप में परिवर्तन करता है। क्यों करता है? तो देखो बता रहा है क्यों करता है। टू एक्सप्रेस मतलब बताने के लिए। ये परिवर्तन तो करता है बच्चों, लेकिन क्यों परिवर्तन करता है? तो आप कहेंगे बताने के लिए, बताने के लिए। या एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए या व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? टाइम को, मतलब समय को। भैया भैया भैया, जैसे आप अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सज बज जाते हैं, तो काहे बदे के सजते बजते हैं? इसलिए सजते बजते हैं क्योंकि आपको बारात जाना होता है। वैसे ही क्रिया अपने रूप में परिवर्तन करता है। क्रिया ये जो बदल रहा है, प्ले से प्लेड हो गया, राइट से रोट हो गया, ये क्यों बदल रहा है? क्यों परिवर्तन हो रहा है इसमें? ये क्यों अपने आप में बदलाव कर रहा है? इसलिए बदलाव कर रहा है ताकि यह समय को बता सके। किसके समय को बता सके? कार्य के। किसके समय को बता सके? कार्य के। तो ध्यान में रखेंगे, किसी कार्य के, किसी कार्य। एक्शन मतलब कार्य। तो अब सुनो मेरी बात। और इज कॉल्ड टेंस मतलब टेंस कहते हैं। ठीक है, यहां देखो टेंस कहते हैं। तो चलो यहां पर जाने देते हैं। तो ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोग जितने लोग हो, आप लोग थोड़ा गौर से समझो। जो लोग लिखे होंगे पहले से, वो लोग अपनी कॉपी में अपडेट कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हमारी कॉपी में कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, कुछ छूट गई हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर के फेयर कर लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, वो लोग खूब अच्छे से इसको फेयर करिएगा। चलो यहां पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो पहले तो आपको से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, तो आप बोलो कि टेंस क्या है भाई? टेंस है चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन जो होता है, या क्रिया के रूप में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। क्या बोलेंगे? क्रिया के रूप में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। तो लोग बोलेंगे क्यों परिवर्तन होता है? तो आप बोलिएगा बताने के लिए। अरे क्या बताने के लिए? तो समय को बताने के लिए। किसके समय को? कार्य के। भैया कौनो कमवा होत है, वो कब होत रहा, वही के समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आज पढ़ा रहा हूं, आज तारीख है 18। हाँ 18 है, ठीक है। तो आज तारीख है, नहीं 19 है, सॉरी, आज 19 तारीख है। तो आज 19 तारीख को मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं इस समय पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैं कल जाऊंगा विद्यालय, परसों जाऊंगा विद्यालय, नरसों जाऊंगा विद्यालय, और बच्चे वहां पर पूछेंगे, या आप लोग मान लीजिए जो भी पूछेंगे हमसे, कोई पूछेंगे कि सर ये बताओ टेंस की शुरुआत आपने किया कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार मैंने 19 तारीख को टेंस पढ़ाया था। देखो बदल गया कि नहीं बदल गया? आज मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। और मैं आज अभी परसों नरसों अब क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा हाँ मैं 19 तारीख को पढ़ाया था, मैं 19 तारीख को पढ़ाया था। मतलब वो बीत गया ना। देखो वही है, पढ़ाया था, पढ़ाया, काम में ही तो परिवर्तन हो रहा है। पढ़ाया और आज पढ़ा रहा हूं। और वहां पर क्या बोलेंगे? पढ़ाया था। 2 दिन के बाद बोलेंगे पढ़ाया था, और आज बोल रहा हूं पढ़ा रहा हूं। तो देखो ये क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान में रखो, अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, है ना। आप लोगों में से अच्छा किसी बच्चे को अगर लगेगा कि यार यहां पर सर मिटा दिए, तो मिटा नहीं दिए हैं, आप उसको फिर क्या करते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ लेंगे। चलो हिंदी में बताता हूं आपको, इसकी हिंदी लिखते हैं, है ना, कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो इधर। अगर बच्चों हमसे कोई मान लीजिए कि यहां पर पूछ रहा है कि टेंस किसे कहते हैं, तो हिंदी में क्या बताओगे? हिंदी में आप ये बताएंगे कि किसी कार्य के समय को बताने के लिए, किसी कार्य के समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में
किसी कार्य के समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। चलो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे आप लोगों में से कई लोग इसको जब लिखोगे ना, अभी सोच रहे होगे कि ऐसे ऐसे अच्छा सर लिखा रहे हैं हम भी लिखें, तो या तो मैं बोलता रहूं तभी लिख लेना, समझाऊं तो केवल समझना। लेकिन जब मैं बोलता रहूं, मैं लिखता रहूं, मैं बोल बोल करके लिखूंगा तो लिखता रहूंगा, बोल बोल करके तो आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाइएगा तो मैं थोड़े से समय के लिए 1-2 सेकंड के लिए मैं बगल में होऊंगा, आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट ये मत कहिएगा कि सर मुझे नहीं आता स्क्रीनशॉट, सर बता दो मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आता, अब ऐसा मत कहिएगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट आप सबको आता है, आप सबको पता है स्क्रीनशॉट कैसे लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हो जाता हूं बगल, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया मैं बगल और दिख रहा है सब पूरा चंगा चंगा। तो समझो ध्यान को, ध्यान बात को ध्यान से। चलो तो हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसको और भी डिफाइन करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। समझो इस बात को, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूं थोड़ा सा छोटा। चलो आ जाओ भाई, तो यहां देखो मैं इसी को समझाऊंगा क्योंकि यहां समझाना है, इसलिए यह जरूरी है कि मैं आपको इसको मिटाऊं ना और अगले पेज पर ना लेकर जाऊं। समझो इस बात को कि अगर बच्चों मैं क्या करता हूं, इधर थोड़ा सा कर देता हूं, चलो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को छोटा करता हूं ताकि मैं आगे चल करके दिखा सकूं। ठीक है, तो देखो यहां बे पोसा भाई, अरे तरीके इतना छोटा हो गया, वो तरीके। चलो बस 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 बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आजा इधर। आज चलो देखते हैं। तो भाई ये देखो हमारा टेंस था, हमने अभी समझा कि टेंस किसे कहते हैं। भाई क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को हम टेंस कहेंगे। अब चलो आप लोगों को और भी बढ़िया से समझाते हैं कि ताकि आप इसको समझ पाओ और खूब अच्छे से समझ पाओ। देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास जो है कि रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखो मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सब सारी बातें समझ में आएगी। फिर मैंने यहां लिखा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता था। और एक मैं और लिख देता हूं, रोहन प्रतिदिन स्कूल जाएगा। अब थोड़ा गौर से समझो, इस तीनों टेंसों को आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये तीनों आप समझ में आ गया आज आपको, तो आपको वास्तव में टेंस का मतलब समझ में आ जाएगा, टेंस किसे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सुनते हैं इसको, ध्यान से सुनो बच्चों। यहां पर कह रहा है कि रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। जैसे अगर केवल घरे तो कहते हैं ओहो तो हर बच्ची जात है ना पढ़े, तो कहते हैं हाँ हाँ वो प्रतिदिन जाता है स्कूल। तो मतलब अब ये आजकल वो काम चलता है, जाता है कि नहीं। लेकिन पहले जात रहन अब ना जात हैं, तो कहिए कि यार पहले जाता था, जाता था मतलब बीत चुका। तो पास्ट में जो बीत चुका होता है उसे पास्ट टेंस, और जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस। और जो आने वाले समय में, जैसे कभी कभी होता है कि धान की रुपाई होती है, स्कूल खुल जाता है, आप लोगों का विद्यालय खुल जाता है जुलाई के माह में, अप्रैल के माह में नया सत्र जब शुरू होता है, तो आप लोग जब विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं कभी मेरे पास ये काम है, मैं इस काम को पूरा कर लूंगा तब मैं विद्यालय जाऊंगा, मतलब काम पूरा कर लूंगा तब विद्यालय जाऊंगा, मतलब काम पूरा होने के बाद, मतलब अभी बाद में जाऊंगा विद्यालय, अभी नहीं जाऊंगा। बात समझने का प्रयास करेगा। तो वैसे ही यानी यहां पर है कि जब भविष्य में कोई काम आप करेंगे तो वो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इतनी बातें तो आप लोगों को पता होगा।
ठीक है, चलो यहां पर समझते हैं इस बात को, इस सेंटेंस को। ठीक है, यहां पर देखते हैं भाई, यहां है रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है ना। इस सेंटेंस को हमें लिखना है, अगर इस सेंटेंस को हमें लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बात को समझते हैं। देखो भाई, रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसको। अभी देखो बच्चों, आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आना चाहिए, है ना। आप लोगों को अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, टेंशन वंशन नहीं लेंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी आपको ट्रांसलेशन ना समझ में आए, लेकिन आपको अभी जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझ में आए, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। रोहन गोज, देखो जाने का मतलब होता है, जाना का मीनिंग गोज। ठीक है, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल डेली। समझो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। देखो बच्चों, सारी चीजें वैसे ही है, रोहन है, गोज टू स्कूल, है ना। देखो ये क्या है ना, ये अगर हम आप लोगों को बताएं तो ये हमारे पास जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये कौन क्या है, वर्ब है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ये क्या है भाई, ये वर्ब है। ठीक है, गोज। अब इसी के रूप में परिवर्तन होगा, यही क्रिया है, क्रिया के रूप में ही जो परिवर्तन होगा उसी को हम, जो परिवर्तन होगा उसी को हम टेंस कहेंगे। लेकिन वो क्यों परिवर्तन होगा, वो इसलिए परिवर्तन होगा कि वो ये बताएगा, बदल करके ये बताएगा कि कोई काम कब हो रहा था या कब होगा, ऐसा बताएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, क्रिया के रूप में इसीलिए परिवर्तन होता है। तो आगे देखो, आगे हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं। अगर हमने कहा कि रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता था, तो मैं सारे के सारे वैसी ही चीजों को लिखता हूं। यहां रोहन है तो मैंने यहां रोहन है तो रोहन लिख दिया, ध्यान से सुनो, रोहन है तो रोहन लिख दिया, टू है तो टू लिख दिया बच्चों, स्कूल है तो स्कूल लिख दिया। बस ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिखिएगा धीरे धीरे। ठीक है, स्कूल है तो स्कूल, और डेली है तो डेली लिख दिया। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, सारी चीजें तो वैसे ही है, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर है, लेकिन अब एक जगह मैं परिवर्तन करूंगा, और वो क्या है, ये गोज है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा बच्चों, वेंट हो जाएगा, वेंट। देखो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया, तो यह पता चल रहा है कि कोई काम कब होता था या कब होता है। जैसे यहां पर हमने गोज लगाया तो कह रहा है कि प्रतिदिन स्कूल जाता है, मतलब भैया इसमें जाता है, इसमें चलता है, करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने लगा दिया वेंट, तो जाता था, जाता था, जाता था, मतलब अब इस समय जाता नहीं है, जाता था। देखो सिर्फ इसी में परिवर्तन किया, तो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें यह पता चल रहा है कि कोई काम कब हो रहा है। जैसे यहां पर हमने लिखा गोज, गोज मतलब जाता है, मतलब अभी वो काम चल रहा है, प्रेजेंट में वो काम होता है। लेकिन अगर हमने लगा दिया वेंट, तो मतलब ये बता रहा है कि काम होता था, पहले काम होता था, अब नहीं हो रहा है। तो क्रिया के रूप में इसीलिए परिवर्तन होता है कि ताकि वह बता सके कि काम कब हो रहा था या कब होता है। ठीक है, तो वेंट लगाने से ये पता चल गया कि काम होता था, अब इसमें नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला एक सेंटेंस है बच्चों, यहां पर हमारे पास जो है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, और यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कर ले यहां ऊपर, तो हम लोग इसको कर सकते हैं इधर। हाँ हो जाएगा, चल बढ़िया हो जाएगा। इधर देखिएगा, तो यहां पर सेंटेंस है रोहन प्रतिदिन स्कूल जाएगा, मतलब सोचो कि सारी चीजें वैसी हैं जैसे हमने यहां लिखा, रोहन है तो रोहन, रोहन, है ना। अब देखो भाई ना, टू है तो टू लगा देते हैं, स्कूल है तो स्कूल लगा देते हैं, और डेली है तो डेली लगा देते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, अब परिवर्तन कहां करना है, सारी चीजें तो वैसे ही है, हमने क्या कर दिया, क्रिया जो थी क्रिया में परिवर्तन कर दिया, और हमने लगा दिया यहां पर विल गो। देखो बच्चों, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर विल गो जो है ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के रूप में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा था या कब होता था या कब होता है, तो क्रिया के रूप में परिवर्तन करने से, और इसी को क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपसे अगर कोई पूछे कि टेंस किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि कोई काम कब होता है उस समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम कब होता है उस समय को बताने के लिए, कि सुबह होता है, शाम होता है, आजकल हो रहा है, कि बहुत पहले होता था, कि बाद में होगा,
कब होता है या कब होगा, उस चीज को, समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। अगर फिर भी बच्चों आप लोगों के मन में इस बात को लेकर के अगर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप लिख करके कमेंट में जरूर छोड़िएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप कि इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। तो देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर आपसे कभी कोई बच्चे कोई पूछ ले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, क्योंकि ये बड़ा स्क्रीन है दिखेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये यहां पर देख सकते हैं, तो आप लोग यही बोलेंगे कि क्रिया के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। अब भाई देखो यहां पर ये काम आजकल होता है, इस समय हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो इसलिए कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ये होता था मतलब जाता था, लेकिन इस समय जाता नहीं है, तो जाता था, तो इसका मतलब है कि कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। भाई बहुत पहले ये काम होता था, पास्ट टेंस, लेकिन आजकल यह काम होता नहीं है। आगे है रोहन विल गो टू स्कूल डेली, रोहन स्कूल प्रतिदिन जाएगा। अभी जा नहीं रहा है, अभी ये धान उनका रोपाई चलत बा बेचारा, जब धान का रोपाई के लिए तब जाएगा, मतलब भविष्य में काम होगा, तो क्रिया के रूप में ही परिवर्तन किया और ये बता दिया कि बाद में ये काम होगा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से बच्चों जो है टेंस हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हो गया बगल में थोड़ा सा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, आप पहले कमेंट करके बताओ मुझे कि यस या नो, समझ में आया कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लिए होंगे, फिर से देख लीजिएगा वीडियो अगर आपको देखने का मन करे। यहां पर हमने जो परिभाषा लिखाया था वो परिभाषा इसीलिए लिखवाया था, किसी कार्य के समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो कार्य के समय को बताने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात ये आती है कि भाई चलो आपने बता दिया कि भाई क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को टेंस कहेंगे, और वो क्यों क्रिया के रूप में क्यों परिवर्तन होगा, इसलिए परिवर्तन होगा कि वो बताएगा कि कोई कार्य किस समय पर हो रहा था, इस समय को बता, यानी समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। अब आपके मन में ये चलेगा बच्चों कि ये बताओ कि ठीक है इतना तो बता दिया सर, टाइम और टेंस में अंतर बता दो। कई लोगों के मन में चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चलो फटाक से हम लोग टाइम और टेंस में अंतर जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि टाइम और टेंस में अंतर, टाइम और टेंस में अंतर। तो टाइम और टेंस में क्या अंतर है, हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर हम लोगों को यहां पर ये बात ध्यान में रखेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो चलो समझ लेते हैं, आज मजा भी आ जाता है, हम लोगों को मजा भी आ जाएगा, समझेंगे तो मजा भी आएगा निश्चित रूप से। देखो टाइम और टेंस, टाइम का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब क्या होता है, समझते हैं इस बात को ना। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम बना सकते हैं। एक तरफ आप लिख लीजिएगा टाइम और एक तरफ आप लिख लेंगे टेंस। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे टाइम और एक तरफ लिखेंगे टेंस। आज हम लोग ये बात करेंगे, अभी हमने शुरुआत में ही कहा था कि टाइम का मतलब भी समय होता है और टेंस का मतलब भी समय होता है, तो दोनों के समय में क्या अंतर है। तो ये बात तो आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा, तो अगर 1-2% लोगों को नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा आगे भी। ठीक है, देखो इधर मैं यहां पर चलता हूं। देखिए टाइम जो है यहां पर आप नंबर 1 लिखेंगे कि देखो भाई ना, टाइम जो है, टाइम का संबंध ग्रामर से नहीं है, व्याकरण से नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि टेंस जो है वो है एक व्याकरणीय शब्द है, एक ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टाइम जो है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। क्या टाइम को ग्रामर के अनुसार देखा जाता है क्या? बोलिए 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 बोलिए। टाइम जो है ग्रामर के अनुसार देखा जाता है क्या? कि अच्छा ग्रामर इतना होगा तो टाइम इतना होगा। ग्रामर में आएगा नाउन तो टाइम होगा 10, 9। ग्रामर में आएगा एडजेक्टिव तो टाइम होगा 8। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो भैया मेरे कहने का मतलब यह है
कि टाइम जो है, टाइम से ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। ग्रामर का मतलब जो टाइम है वो ग्रामेटिकली टर्म नहीं है, यानी व्याकरण का शब्द नहीं है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल टर्म TERM, ग्रामेटिकल टर्म, यानी आप ब्रैकेट में कर सकते हैं व्याकरणीय शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो यहां पर नंबर 1 की बात करें, टेंस की बात करें। भाई देखो टेंस क्या है ना, एक बात बताओ मुझे, ग्रामर जो है, टाइम जो है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, मतलब टाइम को बिना ग्रामर के पढ़ा जा सकता है कि नहीं? टाइम 2 बजे है, 3 बजे है, का वहां ग्रामर लगा था का? ग्रामर नाउन, नाउन मतलब नाउ, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है, टेंस होता है। अगर टेंस सीखना है तो आपको पता है कि टेंस में क्या क्या होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब ये सारी चीजें। तो टेंस को सीखना है तो ग्रामर को सीखना होगा, ग्रामर के अनुसार सीखना होगा, क्योंकि ग्रामर का एक नियम है कि सबसे पहले आप जब टेंस बनाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जब आप टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लिखना होता है। आप ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये ग्रामर के अनुसार है कि भाई एक इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यहां ग्रामर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि टेंस जो है यह एक व्याकरणीय शब्द है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल टर्म ना, व्याकरणीय शब्द है। तो आप ऐसा कर लो, आप हिंदी तो यहां पर लिख ही लिए हो व्याकरणीय शब्द, है ना। तो आगे देखो, दूसरा अगर हम लोग टाइम की बात करें बच्चों, तो ध्यान में रखो टाइम क्या है। हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम में और क्या होता है। टाइम क्या है? टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना। टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप कैसे बोलेंगे कि टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बच्चों अगर इन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो सार्वभौमिक सिद्धांत हो, सार्वभौमिक सिद्धांत हो, कि मतलब ये रहेगा तो रहेगा, बदलने वाला नहीं है, सभी जगह एक समान रहने वाला है। लेकिन टेंसवा में क्या होता है? टेंसवा पाकिस्तान का अलग रहे, चीन का अलग रहे। चीन वाले कैसे बोलते हैं? वह छुपाक्षी छो बक छो छुबक छुपो छे। अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले बोलेंगे व्हाट इज व्हाट इन दी और के तात और जवानी के समझे व्हाट इज दी व्हाट इज व्हाट इन दी बाइक ये व्हाट इज। वही कोई और बोलेंगे तो, और एक आध लोग रहेंगे तो बोलेंगे मुझे वाक छिया छुबा छुबा की छुया छु बोले कि छुबा छी ये वा छिका कुछ के छाड़ी छु, ऐसे बोलेंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम जो है, टाइम तो सबके लिए है, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, ऐसे टाइम सबके लिए एक समान रहेगा। लेकिन टाइम तो एक समान रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, सार्वभौमिक सिद्धांत। तो ये क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सिद्धांत है। क्या है बच्चों? सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। लेकिन टेंस जो है बच्चों, यहां देखो, टेंस जो है आप कह सकते हैं, टेंस क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब जो सभी जगह एक जैसन रहा है, मतलब बदलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कहने का मतलब है टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, मतलब सिद्धांत है, सभी जगह एक जैसा रहने वाला है। लेकिन 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 टेंस जो है अलग अलग होता है। भारत में हम लोग बोलते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पीएमटी, एमपीटी,
है ना, FPT या फिर कॉम्प्लीमेंट ऐसा बोलते हैं, ऐसे आना चाहिए। लेकिन 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 भारत में ऐसे बोलते हैं। अब हमें जैसे जाएंगे अभी, क्या करेंगे वहां पर ब्रिटेन में, वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो अलग तरीके से बोलते हैं। चीन वाले बोलते हैं छाओ वाओ छ्या छुआ के छ्या छुआ के छाओ छुआ, ऐसे बोलते हैं। तो भाई वो तो एकदम अलग हो गया ना, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं यार, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग ध्यान दो इधर से ना। तो आप लोग लिखेंगे कि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब सार्वभौमिक सिद्धांत। मतलब भैया टाइम तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सभी जगह एक समान है, लेकिन टेंस सभी जगह एक समान नहीं है। अभी यही तो बार बार बात कर रहे हैं, अमेरिका में ब्रिटेन में कुछ और किसी तरीके से, चीन वाले कुछ छाव खाओ खाओ, भारत वाले राम इज गोइंग टू मार्केट, भारत वाले ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो बात ध्यान में रखो, आप लोग यहां पर समझते हैं। तो टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यानी सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, इसको लिखेंगे नहीं है। सो ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगली बात हम लोग कर लेते हैं, तीसरी बात करते हैं कि तीसरी बात क्या है टेंस में। तो तीसरी बात आप ध्यान में रखो, टेंस से यानी टाइम जो होता है, टाइम से दिनों महीनों वर्षों समय का अध्ययन होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इससे आप बोल सकते हैं टाइम से दिनों महीनों वर्षों समय आदि का ज्ञान होता है, आदि की जानकारी होती है। ध्यान में रखो, यहां पर हम कर सकते हैं टेंस में, तो यहां पर तीसरे नंबर में टेंस में कर सकते हैं। एक बात बताओ कि टेंस से दिनों महीनों वर्षों समय की जानकारी होगी? नहीं होगी यार। मैं कह रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, तो इसमें कहां दिनों की महीनों की वर्षों की समय की जानकारी हुई? नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, टेंस से क्या होता है, दिनों महीनों वर्षों समय का अध्ययन नहीं होता है, लेकिन टाइम से दिनों महीनों वर्षों की जानकारी मिलती है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि टेंस से, आप लिखेंगे टेंस से दिनों महीनों वर्षों समय आदि की जानकारी नहीं मिलती है, आदि की जानकारी नहीं मिलती है। चलो, तो देखो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे इसमें अंतर होते हैं जो आपको जानने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। ध्यान में रखेंगे, टाइम से दिनों महीनों वर्षों समय का अध्ययन होता है, लेकिन टेंस से दिनों महीनों वर्षों समय का अध्ययन नहीं होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम थोड़ा सा हो जाते हैं बगल 1 सेकंड के लिए, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हो गया। एक पॉइंट और मैं लिखूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाक से। आप लोग आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलो, एक चीज और देखो आप लोग कि यहां पर आप समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा कर लेता हूं छोटा, छोटू बाबू, है ना। इधर देखो, मैं एक पॉइंट और यहां पर करता हूं, और वो चौथा पॉइंट ये कर लेता हूं कि टाइम क्या है। भाई देखो, टाइम जो होता है ना, ये भाषा से स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी भाषा को बोलने के लिए टाइम जनबा तब भाषा बोल पाई है, ऐसा है क्या? छोटी छोटी गदेला, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, जब बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, तो क्या वो लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 बजा है मम्मी? मतलब बोलने के लिए क्या भाषा की जरूरत, मतलब घड़ी की भाषा के लिए, भाषा बोलने के लिए क्या टाइम की जरूरत होती है? नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो बोलता है मोम मोम मोम, मानी 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 मानी, हम कहता है नानी नानी, करनिया,
ऐसे जो बोलते हैं वो बच्चे कभी बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। भाई कोई घड़ी देखना तब सीखता है जब 4 साल 5 साल का होता है, तब 5 साल 6 साल का, है ना, 7 साल का, 6 साल का, 3 साल का, तो तब वो घड़ी देखना सीखता है कोई बच्चा। लेकिन बोलना तो उससे पहले सीख जाता है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि टाइम के बिना भी भाषा बोली जा सकती, भाषा बोली जा सकती, भाषा बोली जा सकती। ओ बात समझ आ रही नहीं? तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टाइम जो है, समय जो है, वो भाषा से स्वतंत्र होती है, भाषा से अलग है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आप कह सकते हैं कि टाइम भाषा से स्वतंत्र या मुक्त होती है ना? आप इधर देखो। लेकिन बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, हम लोगों को जब टेंस पढ़ना होता है तो टेंस जो है वो भाषा से मुक्त नहीं है, भाषा से स्वतंत्र नहीं है। कि तभी तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी भाषा में ऐसे ट्रांसलेशन बने, हिंदी भाषा में ऐसे अनुवाद हुए, होता है नहीं होता? तो मतलब आप टेंस को भाषा के अनुसार ही चलेंगे कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे ऐसे नियम है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि टेंस जो है यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा टेंस भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। अगर आप लोग पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप फटाक से पहले ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे जरूर लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि सर पढ़ाते हैं, आप यहां आकर के डेली 7 बजे पढ़ सकते हैं। और एक बात और, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए, कक्षा 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए, मैं सारे बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास तो आज से शुरू हो गई है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेदारी होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि यहां पर लाइव क्लास चलती है। ठीक है, शाम को 7 बजे। हाँ, एक चीज और ध्यान में चलते चलते हम आपको बता दें कि कुछ 9th के जो बच्चे होंगे, जो कल की क्लास आप लोग मतलब आज सुबह में मैंने एक विज्ञान की क्लास अपलोड कर रखी थी, लेकिन अगर आज आप क्या करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि यार विज्ञान की क्लास, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कल से आपको विज्ञान की क्लास मिलेगी। और मैंने आप लोगों से कहा है कि बस थोड़ा सा टाइम को लेकर के इश्यू है, टाइम को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है कि मैं सोच रहा हूं कि कितने बजे दूं कि आप सारे बच्चे एक साथ पढ़ लें। तो कल से मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा पहले आप लोगों को क्लास दूंगा, टाइम बता दूंगा। तो मैं कल शॉर्ट वीडियोस, मतलब आज शाम तक या रात तक मैं आपको शॉर्ट वीडियोस इसमें अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और मैं उसमें आपको टाइम बता दूंगा कि कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये मजा आया होगा। और अगर क्लास में मजा आया, कुछ नया सीखने को मिलता है हमारी क्लास में, तो आप निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। बोलिए, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, है ना, ईमानदारी के साथ। तो चलो दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है, 47 मिनट हमारी ये वीडियो चल चुकी है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।